मैं जैकेट पहनकर पूरा तैयार हूँ, रेडी हूँ और अभी यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है 13 डिग्री सेल्सियस। टाइम हुआ है यही है 8:11 हुआ है और आज 1 जनवरी एंड संडे और 2023 का आज पहला दिन है। तो हम जा रहे हैं। कई लोग मुझे बाहर पर इंतज़ार कर रहे हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं। तो अभी मैं बस रेडी हो जाने के लिए, बाकी जितना हो सके मैं जो साइट सीन होता है, बाहर का जो नज़ारा है, मतलब हम जहाँ जाएंगे, हम लोग का जो डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन का जो साइट सीन हम देखेंगे बिफोर डेस्टिनेशन, तो दिखाने के लिए हम कोशिश करेंगे। बस अभी मैं पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ। ये देख सकते हो, मेरा ये फर्स्ट ट्रैक बैग है रेड कलर का। वैसे मेरा ये मोबाइल भी रेड कलर का ही है। असल में मुझे ये कैप में ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये टोपी पहन लिया। इस प्रकार हम कार्बी हिल्स और दिमा हिल्स से होते हुए एक सुरंग पर पहुँचे। मेरे पीछे एक टनल है, वो गाड़ी भी आ रहा है वहाँ से। अभी हम लोग इस टनल से ही गुजरेंगे, मतलब हम अभी दिमा हसाओ के भूमि में हैं। यू कैन सी, यही है। और अंत में हम इस सुरंग के जरिए से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। हमें बहुत अच्छा लगा। ज़िंदगी में पहली बार इस तरह से टनल के अंदर से गुज़र रहे हैं हम। और अंत में ऐसे ही हम टनल से बाहर आ गए हैं। और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा दिमा हसा भूमि का जो साइट सीन है, जो हिली सीनिक ब्यूटी है, उसका मज़ा लेते हुए हमने धीरे धीरे करके मंजिल की ओर बढ़ने लगे। और फाइनली हम हाफलोंग पहुंच गए हैं। दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है ये। हाफलोंग पहुंचते ही हम लोगों ने सबसे पहले एक होटल की तलाश की, क्योंकि हमें बहुत ज़ोर से भूख लग रहा था। खाना खाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं हम। इसी रास्ते से हम बार बार गुजर रहे हैं और फाइनली हमको खाना भी नहीं मिला, इसलिए हमको रिटर्न जाना पड़ा यहाँ से। ये एक स्टेचू है। आखिरकार बिना कुछ खाए ही हम लोगों ने हाफलोंग से चले आए। भूखे प्यासे ऐसे ही हम लोगों ने सिलचर की ओर जाने लगे। ऐसे ही हम लोगों का गाड़ी भी आगे की ओर जाने लगे और इसी के दौरान मैं भी अपने कैमरे में हाफलोंग का सुंदर नज़ारा कैप्चर करने में कोशिश करने लगा। सुबह जब हम लोगों ने जर्नी किया था, तब 1 घंटे के बाद दीफू के एक होटल में हम सब ने चाय पिया था। उसके अलावा हम सब ने कुछ खाया नहीं अब तक। अब तक टाइम हो चुका था दोपहर के 2 बजे। हमारे ड्राइवर का भी शायद बहुत भूख लगा था, इसलिए शायद उसका बोलती बंद हो गई थी। हाफलोंग का सड़कें बहुत साफ़ सुथरे हैं। इसी वीडियो से ही आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। सी लेवल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये शहर, इसलिए यहाँ पे समर सीजन में भी ज़्यादा गर्मी नहीं होता। हाफलोंग में हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं रुका, क्योंकि हम लोग पूरे भूखे थे। ये देख सकते हो आप, पहाड़ों से घिरा हुआ दिमा हसाओ का भूमि।
बीच बीच में आपको टूटा हुआ रास्ते भी मिलेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले मदर नेचर ने पूरे दिमा हसाओ को ध्वस्त नष्ट कर दिया था। इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे। ऐसे ही हिल स्टेशन हाफलोंग से हम लोग नीचे की ओर चले आए थे। अब हम लोगों का मंजिल था सिलचर। सिलचर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ कचर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम स्टेट। ऐसे ही जाते जाते हम कंचनजंगा स्टेशन पहुंच गए हैं। एक ट्रेन भी गुजर रहा था और नीचे जो रास्ता दिखाई दे रहा है, उसी रास्ते से हम लोगों को सिलचर की ओर जाना पड़ेगा। क्या है? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सर को बोलो हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, इस जगह का नाम क्या है? मंदिर हरंगाजाव। तो मंदिर क्या? मंदिर तुम लोगों ने मंदिर बोला, मतलब क्या? कौन किस क्लास का है? बोलो, तुम बोलो पहले। तुम किस क्लास का? क्लास 7। तुम 7। और 7 का कौन? 7 का भागो मत। आज में हम लोग आए, इसमें दे देगा यूट्यूब में। तुम्हारा नाम मैं भूल गया था, क्या था? रोनाल्ड रंखोल। रोनाल्डो। सबका नाम ऐसा है कि कोई रोनाल्ड, कोई हेनरी, कोई मार्क, मतलब यूरोप का कोई फुटबॉल प्लेयर है। तुम लोग खेलते हो ना फुटबॉल? कहाँ पे खेलते हो? फील्ड में। कितना दूर है यहाँ से? दलाईचुंगा का फिल्म है। दलाईचुंगा? हमारा गांव में है। अच्छा, तुम्हारा गांव का नाम दलाईचुंगा। तुम्हारा? सबका। एक बस्ती का। घर भी एक ही है क्या? अच्छा, घर अलग अलग है। अच्छा, सबका मम्मी पापा सेम है या अलग अलग है? ओ, अलग अलग है। अच्छा। अभी इस तरफ जा रहे हो ना? तुम लोग क्या बोला था कि मार्केट? कितना दूर जाना है? दूर है। कितना दूर? 1 किलोमीटर है। माने सिलचर का रास्ता में? ऐसे ही समझ लो, इस तो हम लोग का साथ चलो। हैप्पी न्यू ईयर। हम उस तरफ जा रहे थे। सबको उठा के ले जाएगा। देखो, चलेगा? सर सबको दे रहे। सर को थैंक यू बोलो। हैप्पी न्यू ईयर। ओके। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर। हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा लगा। अच्छा लगा तुम लोग को देख के, और अच्छा से ये करो। सो हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय। आखिरकार हम लोगों को एक होटल मिल गया और वो यही है। हाफलोंग तो सिलचर रूट। होटल खोजते खोजते हम लोगों को स्ट्रीट पे यही होटल मिला है और यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया और इसी रोड से अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा सिलचर तक। और रास्ता ऐसा ही है, ये हाफलोंग तो सिलचर रास्ता है और अभी भी यहाँ से कितना दूर है? 62 किलोमीटर। दैट्स ऑल। और अभी टाइम हुआ है 5 PM। और ऐसे ही कुछ ही दूर जाने के बाद अंधेरे हो गए। सिलचर की ओर जाने वाले जो रास्ता है, ये इतना ख़राब था, उसके बारे में मैं अभी बयान नहीं कर पा रहा हूँ। एक बार तो हम रात के अंधेरे में रास्ते भी भटक गए थे, क्योंकि ये जो रास्ते आप दिख रहे हो, ऐसा लगता है कि ये कोई गाड़ी जाने वाला रास्ता ही नहीं है। फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। धीरे धीरे हम सब का कमर भी दर्द होने लगा था, क्योंकि एक ही जगह पर कई घंटे तक बैठना और रास्ते भी अगर इसी प्रकार का हो तो आप ही सोचिए हालत क्या हो सकता है। हमारे अपोजिट साइड से अगर कोई गाड़ी आए तो हमें अपनी जगह पर ही रुकना पड़ा था, क्योंकि इसी रास्ते पे 2 गाड़ी एक साथ नहीं चल सकती। रास्ते देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
हमारे गाड़ी का सिग्नल पाते ही दूसरे साइड का जो गाड़ी आ रहा था वो रुक गया और उसका लाइट भी ऑफ कर दिया ताकि हमें चलने में आसान हो। रात के अंधेरे में ऐसे ही छोटे से रास्ते से हमें आगे की ओर जाना पड़ रहा था। एंड फाइनली वी रीच सिलचर, बराक वैली का जो सबसे बड़ा नदी है जिसका नाम है बराक। वो बराक नदी सिलचर शहर के बीचों बीच से होकर गुजरते हैं और हम भी उसी नदी के ऊपर बनाया हुआ जो ब्रिज है उसी ब्रिज के ऊपर से जाने का मौका मिला। होटल सिद्धार्थ, ये होटल सिद्धार्थ। फाइनली हम पहुंच गए हैं। बस यहाँ का गली में अच्छा है और हम होटल सिद्धार्थ तक पहुंच गए हैं। ये रिसेप्शन होटल सिद्धार्थ का एक खासियत है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए बीजिंग का टाइम, ढाका का टाइम और इंडिया का टाइम और ये लंदन का टाइम और उसके बाद न्यूयॉर्क का टाइम। रेस्टोरेंट का नाम है पेट पूजा और अभी हम जा रहे हैं पेट पूजा रेस्टोरेंट की ओर। और यहाँ पे ये साइन बोर्ड दिया हुआ है 2nd फ्लोर। अभी रात का 11 बजा है और यही है सिलचर टाउन का माहौल। रात का 11 बजे। आज पहला दिन है 2023 का, मतलब आज 1 जनवरी और अभी रात का 11 बजा है और हम सब लोग ऐसे ही घूम रहे हैं सिलचर टाउन का। देख सकते हैं ये सिलचर है। आज है 2 जनवरी 2023, आज मंडे और अभी मैं बिल्कुल आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में हूँ। यही है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और मेरे बिल्कुल पीछे ये अंबेडकर का स्टेचू है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और इसका नाम दिया गया है राजा राम मोहन राय प्रशासनिक भवन।
यानी कि राजा राम मोहन राय एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के वेटिंग हॉल पे बैठकर हमने कुछ तस्वीरें देखी। जाने पहचाने हैं, हमारे देश की ही शान है। पूरे जो यूनिवर्सिटी ये एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। इसका कैंपस बहुत क्लीन है, बहुत अच्छा है। इट्स वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हो, यही है राजा राम मोहन राय प्रशासनिक कक्षा, यानी कि राजा राम मोहन राय एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। असम यूनिवर्सिटी सिलचर 600 एकर्स ज़मीन से 600 एकर्स लैंड एरिया से घिरा हुआ ये एक बहुत बड़ा कैंपस है, यानी कि 2.4 स्क्वायर किलोमीटर से इसका एरिया। और यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। और असम में अवस्थित ये दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। पहला तो तेजपुर यूनिवर्सिटी और ये दूसरा है असम यूनिवर्सिटी सिलचर। और ये सिलचर टाउन से बराक वैली का जो सबसे बड़ा सिटी है, बराक वैली असम का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो सबसे बड़ा सिटी, हाँ सिलचर जो है, उस सिलचर सिटी से 20 किलोमीटर दूरी पर है ये यूनिवर्सिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के वेटिंग सेट पे बैठा हूँ और बहुत अच्छा है। और इस पे एक एक्वेरियम है। बिल्कुल क्लीन है ये कैंपस। और ये छोटा सा एक झलक है क्लीनलीनेस का। दिस इज असम यूनिवर्सिटी सिलचर एंड द मेन एंट्रेंस गेट इज एग्जैक्ट इन माई बैक साइड। सो दिस इज द मेन एंट्रेंस गेट और कैंपस शुरू होता है यहीं से। तो इधर होकर जाना पड़ता है। 600 एकड़ ज़मीन से भरा हुआ ये कैंपस बहुत बड़ा है, यानी कि 2.4 किलोमीटर्स स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया है ये सिलचर यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी सिलचर, लोकेटेड इन सिलचर टाउन। एक्चुअली ये सिलचर टाउन से 20 किलोमीटर दूरी पर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एम्बेसडर कार, बहुत पुराना ज़माने का एक एम्बेसडर कार है। और ये ऊपर की तरफ ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है और इस तरफ अदर्स डिपार्टमेंट्स में जाने के लिए है। हमने सोचा कि कैंपस पे बहुत ठंड होगा, लेकिन इसलिए जैकेट पहन लिया था। लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर है अभी इसी वक्त, अभी दोपहर का 2 बजे है और टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गर्मी ही है।
इतना ठंड नहीं है। धूप बहुत ज़्यादा है और मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है दूर दूर तक कि बहुत सारा डिपार्टमेंट है, लेकिन शायद मैं जा नहीं पाऊँगा वहाँ तक। मैं पैदल चल रहा हूँ और ये भी किसी एक डिपार्टमेंट का होगा। ये भी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है असम यूनिवर्सिटी सिलचर में। इस यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है असम यूनिवर्सिटी, यानी कि ये असम में ही है। और ऐसे भी बोले जाते हैं कि असम यूनिवर्सिटी सिलचर, यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये सिलचर में अवस्थित है। लेकिन आपको जानकर हैरान होंगे कि यह सिलचर टाउन से ये जो यूनिवर्सिटी है 20 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखिए I think this will be the main entrance of all the departments. Foreign students, residents. ऐसा लग रहा है कि मैं रेसिडेंस इलाके में पहुंच गया हूं, तो इसलिए यहाँ पे बैठने के लिए जगह है दो। थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा बैठेंगे यहाँ पे। गर्मी बहुत है, धूप भी बहुत ज़्यादा है। फाइनली आई रिमूव माई जैकेट और अभी क्योंकि गर्मी बहुत है इसीलिए अभी मैं इस तरफ जाऊंगा। क्या क्या डिपार्टमेंट मिलेंगे मैं दिखाऊंगा आपको। ये जो एरो दिखा रहे हैं इस पे लिखा हुआ है गर्ल्स हॉस्टल, यानी कि मैं इस तरफ तो नहीं जाऊंगा, तो मैं इस तरफ जाऊंगा। मेरे पीछे आप देख रही हो ये वाइट बिल्डिंग जो कुछ ही देर पहले मैंने दिखाया था, और यहाँ पे देखो पूरा डाउन है। और उसके बाद बिल्कुल मेरे पीछे बहुत सारे बिल्डिंग है, यानी कि पहाड़ के उस पार। मैं अभी वहाँ पर जाऊँगा। मुझे यहाँ से ही दिखाई दे रहा है कि वो फिजिक्स डिपार्टमेंट का बिल्डिंग है, ये डिपार्टमेंट्स ऑफ फिजिक्स। ऐसे ही पहाड़ चढ़ कर जा रहा हूँ। वो जो एक ई रिक्शा जा रहा है ना, वो मुझे पूछा था कि क्या आप जाओगे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी कि इस रास्ते शायद ही बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का रास्ता ही होगा। यानी कि साइंस डिपार्टमेंट जितना है वो सब इस रास्ते में ही होगा। तो इसलिए मैं और आगे नहीं जाऊंगा। ये सभी है डिपार्टमेंट्स का जो बिल्डिंग है। और मेरे पीछे 3 लड़कियाँ आ रहे हैं। मेरा कैमरा कवर नहीं कर रहे हैं उन लोगों को, और मैं आगे की ओर नहीं जाऊंगा। मैं बस रिटर्न हो रहा हूँ। एक्चुअली अगर हम इसको कहें कि ये जो यूनिवर्सिटी है, यानी कि 600 एकड़ ज़मीन पे जो बना हुआ ये यूनिवर्सिटी 600 एकड़ ज़मीन पे घेरा हुआ है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक हिली स्टेशन है। पूरा पहाड़ी इलाके में इसको बनाए गए हैं। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, और कहीं किसी एक डिपार्टमेंट किसी एक पहाड़ पर है, और दूसरी एक पहाड़ पर दूसरी एक डिपार्टमेंट है। ऐसा ही घेरा हुआ है और ऐसा ही बनाया गया है इसको। मैं अभी वापस जा रहा हूँ और वो वाइट बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है। मैं उसी के बगल से ही गुजर कर फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की ओर चला जाऊँगा। मेरे बिल्कुल पीछे है असम यूनिवर्सिटी का गेट, मेन एंट्रेंस गेट, और यही है हम लोगों का गाड़ी, और हम लोग अभी निकल रहे हैं। और मेरे बिल्कुल पीछे ये स्टेचू देख सकते हो नेताजी सुभाष चंद्र का। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये स्टेचू। और इस तरफ ये एक ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम मतलब ये एक ओपन स्टेज, यहाँ पे जितना फ्रेशर्स होता है या तो जितना भी प्रोग्राम होता है यूनिवर्सिटी का, सब कुछ यहीं पे होता है। और देखिए बिल्कुल पीछे असम यूनिवर्सिटी का मेन एंट्रेंस गेट सिलचर का, और ये है सिलचर हाइलाकंदी रोड। तो इस तरफ होगा सिलचर और इस तरफ होगा ये हाइलाकंदी। अभी टाइम हुआ है
10:45 PM और हम लोग एक जगह पर रुक गए हैं चाय पीने के लिए। ठंड बहुत लग रहा था इसलिए। और मेरे पीछे देखिए क्या लिखा हुआ है, शोले, और यही है होटल का नाम। चाय पीने के बाद फिर से वही टनल से हम सब घर की तरफ वापस हो रहे हैं। सच बताऊं तो आज का सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ेदार रहा। याद रहेगी ये दिन हमेशा।